नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से निजी स्कूलों के द्वारा फीस को लेकर के तमाम तरह की बेचारगी सामने आती है और वो अपनी मनमानी करते हैं। उस संदर्भ में जबलपुर के बाद अब नर्मदापुरम प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर 79 स्कूलों की लिस्ट बनाई है और इन स्कूलों ने 10% से 200% तक फीस बढ़ाई है। स्कूल के मैनेजमेंट को 15, 16 और 18 जुलाई को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा है। सेशन 2020-21 से लेकर के सेशन 2023-24 तक बढ़ाई गई फीस की जानकारी मांगी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी SBS विसेन ने 79 स्कूल में से 23 स्कूलों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और 14 स्कूल बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को लौटाने के लिए तैयार हैं। बाकी 56 स्कूलों को उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। इन्हें भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा और जिला शिक्षा समिति के द्वारा नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। जवाब नहीं मिलने पर इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना सहित संचालक को सजा भी हो सकती है, इस तरह का प्रावधान है। इधर शिक्षा विभाग के इस एक्शन पर जिला भर के सभी स्कूलों ने 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। कल से सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अगर स्कूल बंद किए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निजी स्कूल संचालकों को कोई दिक्कत है तो वे आकर के मिलें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्कूल बंद रखना गलत बात है। प्राइवेट स्कूल संचालकों के संगठन सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स सोपाज के जिलाध्यक्ष आलोक राजपूत का कहना है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल में खामियां हैं। इस वजह से स्कूल संचालकों को जानकारी अपलोड करने में परेशानी आ रही है। हम अपनी बात शिक्षा मंत्री तक रखेंगे। हल नहीं निकला तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार जानकारी मांगने पर 80% स्कूलों ने फीस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है और 79 स्कूलों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने 10 से 20% तक फीस बढ़ाने की बात उन स्कूलों के संदर्भ में है और बढ़ाने वाले स्कूलों की लिस्ट जिला कमेटी और इससे ज़्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के नाम राज्य कमेटी को फॉरवर्ड किए गए हैं। वहीं शहर के 2 बड़े स्कूल शांति निकेतन हायर सेकेंडरी और सरवाइट स्कूल को बढ़ी हुई फीस के 56 लाख रुपए पेरेंट्स को वापस करना होंगे। इसके आदेश 10 दिन पहले ही किए जा चुके हैं। 10 जुलाई को निजी स्कूलों के सोपाक संगठन ने बैठक की है और संगठन ने कहा है कि कोरोना काल में सरकार ने फीस 10% कम करने को कहा था। हमने 3 साल तक कम की। अब हम 3 साल पहले जितनी हमारी फीस हुआ करती थी उसी अनुसार 10% बढ़ा रहे हैं। तो विभाग और अभिभावक कह रहे हैं कि हमने 20 से 25% तक फीस बढ़ा दी है। की कमियों के कारण समस्त प्राइवेट स्कूल नर्मदापुरम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और इस हड़ताल पर हमारे अभी 15 जिलों से संपर्क हुआ, वो भी हमारे पूर्ण समर्थन में है। वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है उनका अपना कहना है कि हम 3 साल पहले जो फीस की बात कही गई थी कम करने की कोरोना काल में, वो हमने कम कर दी। अब 3 साल बाद बढ़ा रहे हैं तो अभिभावक उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं और स्कूलों को जो बढ़ी हुई फीस उन्होंने ली है वो वापस करने के लिए कहा, क्योंकि ऐसा मामला इससे पहले जबलपुर में आ चुका है जहां लगभग कई स्कूलों को आदेश जारी किए गए थे, करोड़ों रुपए की राशि अभिभावकों को वापस कराई गई थी। अब ये मामला नर्मदापुरम में सामने आया है। शिक्षा विभाग और निजी स्कूल जो हैं वो हमेशा आपस में तकरार रहती है जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। आज यदि कुछ स्कूल हड़ताल पर हैं, स्कूल वो संगठन हड़ताल पर हैं, स्कूल बंद कराए गए हैं, तो बच्चों के भविष्य की बात यहाँ सामने आ रही है। क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कैरियर काउंसलर जो हैं प्रशांत शर्मा जी हैं। प्रशांत शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही पालक महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। कमल विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, प्रशांत शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। स्कूलों की बढ़ी हुई फीस का मामला ये पहली बार नहीं है, हर बार सामने आता है। स्कूल बंद कर देते हैं,
वो संगठन जो है प्राइवेट स्कूल का वो हड़ताल पर की घोषणा कर देते हैं, सभी स्कूल बंद हो जाते हैं, अभिभावक जाते हैं बच्चों को लेकर के और स्कूल बंद देख करके वापस आ जाते हैं। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? सूरज जी, बड़ा मैं ये अच्छा विषय है कि नर्मदापुरम में ये जो कार्रवाई हो रही है, मैं सबसे पहले तो इसका स्वागत करता हूँ। और इस स्वागत के साथ में जो हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान है, जिन्होंने इन स्कूल संचालकों के विरुद्ध अपने कड़े शब्दों में कहा है कि ये अति आवश्यक सेवाओं में है, वो स्कूल बंद नहीं कर सकते, अगर बंद करते हैं तो उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मेरा ये मानना है कि ये जो स्कूलों द्वारा मनमानी का जो प्रश्न है, वो कहीं ना कहीं हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण से होता है, हमारे उच्च जो शिक्षा अधिकारी हैं इनकी अनदेखी के कारण से होता है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो फीस रेगुलेशन एक्ट है हमारे, उस चीज़ में सभी स्कूलों के लिए बना दिया गया है कि स्कूल एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित ही प्रतिशत में अपनी फीस बढ़ा सकेंगे और अपना स्कूल चला सकेंगे। परंतु इसकी जानकारी ना तो पालक को होती है। जैसे आपने देखा है कि अभी एक कैंपेन चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो, जिसमें ग्राहकों की जो जितनी भी उनके अधिकार हैं उनके बारे में डिपार्टमेंट उनको जागरूक करता है। किसी अगर नापतोल विभाग में होती है, किसी भी अन्य, तो क्यों ना ऐसा शिक्षा विभाग में जो भी स्कूल्स हैं उसके रेगुलेशंस को एक पटल के ऊपर लिखा जाए, ताकि जो भी अभिभावक वहां पे एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको उससे अवगत हो कि इसमें हमारे क्या है, हमारी फीस किस प्रकार से बढ़नी है और इसमें हमारे क्या क्या राइट्स हैं, इसमें हम कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के नंबर, बीआरसी के नंबर या उन अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित होना चाहिए जहां अभिभावक इसकी शिकायत कर सके। और इस शिकायत पे एक बाकायदा एक रजिस्टर्ड होना चाहिए शिकायत को, और निश्चित समय अवधि में जो भी उस चीज़ का हो उसका निराकरण हो, वो हमारे पालक तक पहुंचना चाहिए। तो इस संज्ञान में अगर ये शासन अगर इस चीज़ को लेती है तो एक बेहतर तरीके से हमें रिजल्ट आता है। क्योंकि अगर वो पटल रहेगा तो ये स्कूल को भी बार बार मालूम, अभी तक जो भी नियम कानून है वो सिर्फ स्कूलों को मालूम है, अब उनको पेरेंट को इसकी भी जानकारी नहीं है। तो पेरेंट को जानकारी नहीं होने से बेचारों को जो भी फीस स्कूल बढ़ाता है उस चीज में वो पे कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 95% पेरेंट ऐसे होते होंगे जो कि जो फीस बढ़ती है तो उनको मालूम भी रहता हो कि हमारी स्कूल की फीस बढ़ गई है। वो कई बार ये समझते हैं कि बच्चा अगर हमारा उच्च कक्षा के अंदर गया हुआ है तो हो सकता है कि इसकी फीस ऑलरेडी बढ़ी हो, तो ऐसी भ्रम होता है। तो ऐसे में पटल पर जो फीस का जो पूरा रेगुलेशन है और फीस चार्ट है वो पिछले साल वर्सेस करंट ईयर का उनको प्रदर्शित करना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई भी फीस के इनके नियम के अनुरूप नहीं होती है तो पालक का जो डैशबोर्ड पर जो नंबर प्रदर्शित हो उन पर शिकायत कर सकते हैं। अगर ये उचित मैनेजमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है तो निश्चित ही पेरेंट भी जागरूक होंगे और कई हद तक ये फीस जो है का जो मुद्दा है वो हमारे उस चीज में कम आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शी प्रणाली होना चाहिए जहां नियमों की जानकारी सभी को हो और सभी को इस बात की भी जानकारी हो कि यदि उनको कोई परेशानी है तो कहां शिकायत करें, और शिकायत करने के बाद उस शिकायत किस स्तर तक पहुंची है, जांच का क्या स्तर है, कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है, इन सब चीज़ों की पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जो अभिभावक हैं उनके मन में जो शंकाएं उनका समाधान हो सके। लेकिन कमल विश्वकर्मा जी, यहाँ एक बात आ रही है, क्योंकि जब भी हम निजी स्कूलों की बात करते हैं कई बार अभिभावकों का ये कहना होता है कि निजी स्कूल जो हैं वो अभिभावकों को लूटते हैं। ये सीधा सीधा शब्द उनका होता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का निजीकरण, इस दिशा में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आज हर अभिभावक, हर पालक, हर पिता, हर माँ अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने के सपने देखती हैं। लेकिन वहाँ जब निजी स्कूलों की इस तरह से बात आती है कि वो मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं, तो इनके लिए क्या प्रावधान हो और ताकि ये चीज़ें ना हो सके और हर वर्ग का बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। देखिए सूरज जी, 2018 में एक्ट बना हुआ है, मध्य प्रदेश शासन ने बनाया हुआ है। निजी स्कूल उस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मैं शर्मा जी की बात में पूर्ण सहमत हूँ कि अब जब एक्ट बन चुका है तो उस एक्ट को कहीं ना कहीं पटल पर आना चाहिए, या जागो ग्राहक वाली तो जागो अभिभावक के नाम से ये राज्य सरकार को ये कार्य करना चाहिए। आज अगर निजी स्कूल, देखिए 2011 में आरटीई एक्ट आया था
जब एक्ट नहीं था तो उसमें भी अगर कोई स्कूल अगर अपना स्कूल का व्यवसाय करना चाहता है या शिक्षा देना चाहता है तो उसको प्रति वर्ष का लेखा और जोखा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपना है। जी। लेकिन 2017 और 18 का अधिनियम और नियम आने के बाद हम 2018 से जिस तरह से फीस बढ़ाई गई है, हर स्कूलों ने, किसी ने 10%, किसी ने 20%। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभिभावकों को और दर्शकों को ये सूचना देना चाहता हूं, 10% जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी, जिस तरह से जो भ्रम फैलाया जाता है कि स्कूलों का एक अधिकार है, आप 10% फीस बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फीस रेगुलेशन एक्ट में धारा 9, धारा 6, धारा 3 के तहत क्लियर लिखा गया है कि अगर आपका पूरा जो फंड है और 15% सरप्लस है तो आप 1% नहीं बढ़ा सकते। अगर 100 रुपए और आपका 85 रुपए खर्च हो रहा है और अगर 86 रुपए खर्च हो रहा है तो आप 1% बढ़ा सकते हैं। 87 रुपए हो रहा है तो आप 2% बढ़ा सकते हैं। 90 रुपए हो रहा है तो 5% बढ़ा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के 34,000 निजी स्कूलों में जिस तरह से जो फीस की बढ़ोतरी हर साल की 10% तो बढ़ाना है, मैं ये पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से और जिला शिक्षा अधिकारियों से कि जो 2018 और 2020 का अधिनियम बना हुआ है उसमें नियम एवं शर्तें लागू हैं। आपको जिला शिक्षा समिति के पास, जिला स्तरीय जो कमेटी है उसके पास अपना आय व्यय लेखा जोखा और जो शासन का 1,000 से 5,000 रुपए की रसीद कटाना है। आज 2018 से लेकर 2024 तक कम से कम 35 करोड़ रुपए राज्य शासन का राजस्व निजी स्कूलों ने खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं जाकर अभिभावक भी, जो आपने कहा कि अच्छी शिक्षा लेना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, हम स्कूलों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जो 2018 का कानून और नियम बने हुए उसके तहत आप स्कूल चलाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आए दिन धमकी। और एक और जानकारी देना चाहता हूं, निजी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, अपन निजी स्कूल की बात कर, निजी स्कूलों के पास 1 घंटे भी स्कूल बंद नहीं कर सकते हैं। इनके ऊपर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होने के भी उस एक्ट में प्रावधान है। क्यों? स्कूलों ने फीस ली है हमसे, इसलिए एक भी दिन। अब रही सवाल ये प्रशासन को और जिला प्रशासन, एक तो चोरी करें और फिर ऊपर से सीना चोरी करें और फिर धमकी दें कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये मैं निजी स्कूल शिक्षा माफिया ये दिमाग से निकाल दे। अगर 34,000 स्कूल मध्य प्रदेश में हैं तो 2.25 करोड़ अभिभावक हैं, उनके ही रोजी और रोटी आपकी चलती है। इस तरह से आपका ये कार्य नहीं करना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री जी ने चेतावनी दी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो स्कूल नहीं मान रहे हैं, जो हड़ताल करना चाह रहे हैं, उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर और स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए, ताकि कहीं ना कहीं जाकर आगे इस तरह की स्थितियां और भ्रम पैदा ना हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये प्रावधान होना चाहिए कि उन पर जुर्माने की भी प्रावधान हो। हालांकि जो बातें आपने कही कि जो अमेंडमेंट किया गया है, जो एक्ट बना है, उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान हैं और उन सब चीज़ों के खिलाफ। हालांकि एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि किसी भी स्थिति में स्कूल 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अभिभावकों से, छात्रों से फीस ली है, तो उसके एवज में वो स्कूल बंद नहीं कर सकते। सौरभ दुबे जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हुई कि यदि अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये निजी स्कूल हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए, और इन पर अंकुश लगाने के लिए, चाहे वो फीस वृद्धि को लेकर के, को आज ही की एक खबर है कि एक स्कूलों, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया कि कोई भी स्कूल किसी दुकान के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता अभिभावकों को कि वो उसी दुकान से ड्रेस खरीदें, उसी दुकान से किताबें खरीदें, और ना स्कूल जो हैं वो इस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं कि खुद आपको स्कूल से ड्रेस खरीदनी है, यूनिफॉर्म वहाँ से खरीदनी है। तो उसके बावजूद भी इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं सौरभ दुबे जी, यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जैसा कि अभी कहा कमल विश्वकर्मा जी ने, जो बात कही कि स्कूल बंद नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हड़ताल पर कर देना। क्या शिक्षा विभाग को और कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि बालकों को शिक्षा मिले, अभिभावकों का शोषण ना हो और ये निजी स्कूल वाले मनमानी ना कर सकें? सौरभ दुबे जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? वापस आता हूं आपके पास में। प्रशांत शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यही प्रश्न कि वास्तव में ये जो बात कमल विश्वकर्मा जी ने कही कि यदि स्कूल बंद होते हैं तो 2 लाख का जुर्माना लगाया जाए, और जो बात अभी उन्होंने एक बात और कही कि जो राशि निजी स्कूलों को शासन को देना है वो राशि न देकर के करोड़ों रुपए का शासन के राजस्व की हानि भी हुई है, तो इस तरह की चीज़ों में क्या प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल सूरज जी, मैं आदरणीय कमल विश्वकर्मा
जी के तर्क से बिल्कुल 100% सहमत हूँ जी। कि अगर जो स्कूल है वो, अगर मैं कह रहा हूँ 1 घंटे क्या 1 मिनट के लिए भी अगर बंद हो तो उन पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। और लेकिन ये क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई करेगा कौन? इसके लिए कोई प्रावधान अलग मैंने से होना चाहिए? आपको शिक्षा विभाग के लिए क्या होना चाहिए? देखिए क्या है, जो आपने जो नियम है और जो हमारे निजी स्कूलों के लिए, संस्थाओं के लिए जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट की जानकारी हमारे कई अधिकारियों को भी नहीं होने के कारण से उस पर वो संज्ञान में नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज होती है कि सरकार का जो नरम रुख होता है इन स्कूलों के प्रति, हाँ। इसके कारण से ये इनको हौसला मिलता है। आप देखिए कि आपने शायद आपके चैनल के थ्रू अभी जो बयान आया है हमारे एक निजी स्कूल के जो भी वो संचालक हैं उनका, उन्होंने कहा है कि हम कल से हड़ताल पे जाएंगे। और तो ये कितना घातक है। सबसे पहले तो इनको इस पर दंडात्मक कार्रवाई होने की, इनकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से स्कूल जैसे को व्यवसाय बनाने के लिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। ये हर बच्चे का एक अधिकार है कि वो अच्छी शिक्षा अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छी शिक्षा पा सके। इसकी चूंकि शासन के इतना हमारी विशाल जनसंख्या को देखते हुए निजी स्कूलों को मान्यता दी गई है ताकि वो हमारी ग्रोथ में भागीदार बने और एक छात्रों को एक अच्छा भविष्य गढ़ने के लिए अवसर मिले। तो ऐसी स्थिति में लेकिन इन्होंने शासकीय जो स्कूल है इन्होंने अपना स्तर गिराया है। और स्तर गिराने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसमें उन पर मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं किया गया है। शिक्षा अधिकारी जितने भी रहे हैं उन्होंने अपनी खाना पूर्ति के लिए नियम तो यहाँ पे बनते हैं, कानून बनते हैं, परंतु उनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता है। अगर आप एक मिसाल बन के दिखा दें कि आपने अगर स्कूलों के अगर किसी भी प्रकार से ऐसे संज्ञान में चीज आती है कि उन्होंने एक निश्चित समय सीमा होती है कि भाई आप अपने पोर्टल पे अपनी फीस को और अपने पूरे आय व्यय को उसमें प्रदर्शित करें। और जैसी अभी बात आई कि कुछ एक निजी संस्थाओं ने बोला है कि हमारे जो पोर्टल है शिक्षा विभाग का वो स्लो चल रहा है, जिसके कारण से उस पर हम फीस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपने उसकी लिखित में संबंधित विभाग को शिकायत दी हुई है या आपने किसी पर रजिस्टर कराई है जिससे संबंधित विभाग उस पर एक्शन ले सके? केवल कह देने मात्र से नहीं। तो ये जो प्रबंधन है, उच्च प्रबंधन है, और माननीय शिक्षा मंत्री अगर इस चीज पर ध्यान दे दें, क्योंकि जो उनका रुख लगा है इस बयान के प्रति स्कूलों के लिए वो बड़ा संजीदा बयान है और मैं उसका स्वागत करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं। और इससे में अगर इन पे कड़ी कार्रवाई होती है तो निश्चित ये एक मिसाल बनेगी और नजीर बनेगी उन अन्य स्कूलों के लिए जो अपनी मनमानी करके हमारे पेरेंट्स को लूट रहे हैं और उनके साथ चीट कर रहे हैं। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। सौरभ दुबे जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी सौरभ दुबे जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए, कमल विश्वकर्मा जी ने जो बात कही है, प्रशांत शर्मा जी ने जो बात कही है, कानूनों की यहाँ पर बात हुई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद यदि हम ये देखते हैं कि स्कूल जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जिसे हम ये मानते हैं कि वहाँ से भारत का भविष्य गढ़ा जाता है, यदि वहाँ व्यवसायीकरण की बात हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की बात हो, यदि हमारा लाभ सिद्ध नहीं हो रहा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसी कि स्कूल हड़ताल पर चले जाएं, इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए और इस पूरे विषय को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सूरज भाई, बच्चों के भविष्य की किसी को कोई चिंता नहीं, मैं यही कहूंगा। और मेरे मन की बात तो पहले ही प्रशांत जी और कमल विश्वकर्मा जी कह चुके हैं जी। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या सरकार चाहती है कि ये व्यवस्था इसी तरह चलती रहे? क्योंकि सरकार का नियंत्रण सब पर होता है, स्कूलों पर भी होता है, जनता पर भी होता है। व्यवस्था सरकार बनाती है, व्यवस्था सरकार चलाती है, जनता व्यवस्था नहीं चलाती, कोई अभिभावक व्यवस्था नहीं चलाता, पालक संघ व्यवस्था नहीं चलाता। लेकिन जिसको निर्णय लेना है, जिसको निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास है, वो व्यवस्था चला सकता है, व्यवस्था में सुधार कर सकता है। जनता ने व्यवस्था में सुधार के लिए ही उसको चुना है और फिर भी अगर सुधार नहीं होता तो इसके लिए दोषी और सिर्फ जिम्मेदार सरकार ही है और कोई दूसरा नहीं। वो कारण ये है, आपको मैं बताऊं कि सरकारी स्कूल, पहली बात, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हैं? अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो मनमानी करने का अवसर निजी स्कूलों को नहीं मिलेगा। निजी स्कूलों को अवसर यूं ही नहीं मिलता, अवसर दिया जाता है। थोड़ी सी जो शक्ति अभी दिखाई दे रही है ये केवल एक झांकी है। हम देख चुके हैं खबरें, जब हम चंदे के धंधे जैसी सुनते हैं तो हमारा मन असंतुष्ट हो जाता है, हमारा मन निराश हो जाता है। तो ये शिक्षा भी अब एक व्यवसाय बन चुकी है। शिक्षा एक तंत्र है
तो मोटी फीस वसूली जाती इस है। पे सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जैसे कि अभी बात हड़ताल की हुई, क्या उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दें जो हड़ताल पे गए हैं? ऐसा कुछ होना चाहिए, प्रावधान, कड़ा प्रावधान हो, ताकि दोबारा कोई स्कूल हड़ताल पे न जाए। सूरज जी, आप ये देखिए कि स्कूलों को संगठन बनाने की क्या जरूरत, कोई हाँ। राजनीतिक पार्टी तो नहीं ना स्कूल। हम्म। उन्होंने संगठन क्यों बना रखे हैं? उन्होंने संगठन इसीलिए बनवा रखे हैं, इसीलिए कि सरकार से अपने मन की बात को स्वीकार कराया जा सके। अब किया क्या जा सकता है? आपने कहा क्या करने के लिए सबसे पहले खुद, अभी कोई भी स्कूल, अगर निजी स्कूल वाले कहते हैं कि हम स्कूल बंद कर देते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित होंगे, शिक्षा प्रभावित होगी। और हमें शिक्षा को प्रभावित नहीं होने देना है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान की बच्चों को जरूरत है। और हाँ। जरूरत जिस शिक्षा और ज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को केवल वही शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। अभी बच्चों को वो शिक्षा देने की जरूरत नहीं कि जिसको लेने के बाद में डिग्री हाथ में लेके बच्चा दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए। बच्चों को वही ज्ञान दिया जाए जिसके बाद में उन्हें रोजगार मिल पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो अभी वर्तमान में जो सिलेबस है जी। वो सिलेबस को मैं ये नहीं मानता कि उसको सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में कोई बच्चा रोजगार परक हो जाता है, या कोई बच्चा ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई अपना पेट पालने लायक हो जाता है। बिल्कुल। चूंकि समय, नैतिक मूल्य हो, संभव है कि नैतिक मूल्य अवश्य प्राप्त हो जाते हो, लेकिन हमें आज के युग के हिसाब से शिक्षा को मॉडिफाई करना होगा। आप देखिए कि सरकारी स्कूल में बच्चा दूसरी शिक्षा पढ़ता है, हाँ। प्राइवेट स्कूल का बच्चा दूसरी किताबें पढ़ता है, तो गुणवत्ता दोनों की अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल। समान शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध हो सके, सरकार सबसे पहले सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करे और उसके बाद में निजी स्कूलों पर जो नियमानुसार है, ठीक है, वो कार्रवाई करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई करें, नियमानुसार कार्रवाई करें। चूंकि समय की सीमा है, कमल विश्वकर्मा जी, 1 मिनट में आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। 2 बातें जो सौरभ दुबे जी ने कही कि यदि सरकारी स्कूलों का उन्नयन हो जाए, वहां बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था हो, तो फिर निजी स्कूलों की ये जो मनमर्जी है, इसको अपने आप लगाम लगाया जा सकता है। दूसरा, शिक्षा के स्तर की बात कही कि शिक्षा के स्तर पर बौद्धिक विकास को अनिवार्यता दी जानी चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? 1 मिनट में अपनी बात रखें। देखिए, जो सौरभ दुबे जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि आज जिस तरह से शिक्षा के जो हालात मध्य प्रदेश में होते जा रहे हैं, रिजल्ट इस साल का देख लीजिए 58%, उनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता स्कूलों की सुधार कर, और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, राज्य सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं, कभी मुख्यमंत्री स्कूल, कभी प्रधानमंत्री स्कूल, ये तरह तरह के आप शिक्षा में प्रयोगशाला कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले से बिल्डिंग बनी हुई है, प्राथमिक भी बनी है, मिडिल भी बनी हुई, हायर सेकेंडरी बनी, उन्हीं बिल्डिंगों में अगर संसाधन लगाकर और टीचर उपलब्ध कराकर और अच्छी व्यवस्था कर उन्हीं स्कूलों को अगर संचालित कर दिया जाए, तो ये प्रयोगशाला नहीं चले। कभी मुख्यमंत्री स्कूल खोल देते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री स्कूल खोल देते हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उसी को तंदुरुस्त कर दें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं और गुणवत्ता में सुधार लाएं। बिल्कुल, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। और यदि शासकीय स्कूलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो फिर अभिभावक निजी स्कूलों की तरफ शायद उतने आकर्षित नहीं होंगे, और फिर निजी स्कूलों की जो मनमानी हो जा रही है, जैसा कि सौरभ दुबे जी ने कहा कि इनको संगठन बनाने की आवश्यकता क्या है, क्या कोई राजनीतिक दल है ये, और इस तरह से राजनीतिक दबाव बनाना है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे ताकि उन पर कार्रवाई ना हो, ये जो चीजें हैं तमाम शिक्षा को प्रभावित करती हैं। बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जो गति है उस पर कहीं ना कहीं अवरोध लगता है। हालांकि बिंदुओं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। प्रशांत शर्मा जी, कमल विश्वकर्मा जी, सौरभ दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है निजी स्कूलों के द्वारा जिस तरह से हड़ताल करने की बात कही गई है, हड़ताल पर चले गए हैं, और अब बच्चे क्या करेंगे यदि इनकी हड़ताल और आगे बढ़ती है तो? क्योंकि जिस तरह से फीस बढ़ाने की बात है, स्कूलों को आदेश दिया गया कि जो बढ़ी हुई फीस ली है वो वापस की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात है यहाँ शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा वह स्थिति है, शिक्षा वह आयाम है जहां व्यवसायीकरण को महत्व यदि ना दिया जाए तो वास्तव में आज जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में जितने भी ऐसे प्रतिभाएं हैं, यदि वो बाहर चली जाती हैं तो उनका यहाँ उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन यदि बेहतर शिक्षा मिले, ये स्कूल स्तर पर भी बच्चों का बौद्धिक विकास हो, यहाँ फीस को लेने का प्रावधान ना हो, फीस बढ़ाने की बात ना हो, सिर्फ कि हम अपना फायदा कैसे बढ़ा सकते हैं निजी स्कूल चला करके, केवल बच्चों को का भविष्य गढ़ने की यदि बात हो तो वास्तव में शिक्षा के स्तर पर सुधार हो सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।